यहाँ कभी 250 परिवार रहा करते थे। लेकिन इन आत्माओं और भूत प्रेतों के साया की वजह से मात्र 2-4 लोग ही रह रहे हैं। पुरानी आत्माएं भटकती हैं, ऐसी जो कुछ भी है। कोई करेगा, संपत्ति उखाड़ेगा, कुछ भी करेगा तो भोगेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वदेश 24/7 न्यूज चैनल। आज हम मौजूद हैं एक खास चर्चा में जिसका नाम है भूतों का बसेरा। जी हाँ, मध्य प्रदेश में एक ऐसा जिला जिसके एक गांव में लगभग 250 की आबादी होने के बावजूद पूरे लोग उस गांव को छोड़ देते हैं महज इस बात से कि ये गांव भूतों का बसेरा बन चुका। और पूरी चर्चा पर हमारे साथ मौजूद हैं ग्वालियर से राकेश श्रीवास्तव जी, कवर्धा से प्रशांत अवस्थी जी, और आइए हम चर्चा करते हैं। भिलाई से हमारे साथ में निधि सिंह राजपूत जुड़ गई हैं। सबसे पहले हम श्रीवास्तव से चर्चा करते हैं। श्रीवास्तव जी, स्वागत है आपका स्वदेश 24/7 में। जी श्रीवास्तव जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ, बिल्कुल क्लियर सुन सकते हैं। लगता है श्रीवास्तव जी तक हमारी श्रीवास्तव जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ हाँ, क्लियर सुन सकते हैं। श्रीवास्तव जी, अभी जो हमारी चर्चा है आज की, उसका नाम है भूतों का बसेरा है। हम आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में एक ऐसा गांव है जहां पर भूतों के कारण काफी ग्रामीणों ने जो है गांव को छोड़ दिया है। और आज की स्थिति ऐसी है कि जहां पर यह कहा जाता है कि प्रेत आत्माओं का बसेरा है, आत्माएं यहां पर जो है रहती हैं। और जिसके कारण लगभग 250 की जो जनसंख्या थी गांव की, ग्रामीणों ने उस गांव को छोड़ दिया। आज पूरा गांव जो है वीरान बन चुका है। तो आपको क्या लगता है कि ये जो भूत प्रेत की कहानियां हैं वो सच हैं या फिर किसी साजिश के तहत इस गांव को खाली कराया गया है? मेरे दृष्टिकोण से तो भूत प्रेत पिशाच की कोई मान्यता नहीं है। और गांव के अंदर ये चीजें देखने में जब भी आई हैं, इसके पीछे वहाँ के दबंग लोगों का कोई हाथ रहता है। कोई जगह खाली कराने का या कोई भी राजनीतिक कोई भी कारण हो सकता है। फिलहाल साइंटिफिक तरीके से देखा जाए, वैज्ञानिक तरीके से, तो भूत प्रेतों की कोई मान्यता अभी नहीं है। श्रीवास्तव जी, मेरा एक सवाल ये है कि जिस प्रकार से एक दो नहीं बल्कि लगभग 250 लोगों ने गांव को छोड़ा है और अलग अलग लोगों की अलग अलग मान्यताएं। देखिए, मैं आपको ये पैकेज पूरा दिखाता हूँ। पूरी एक स्टोरी जो स्वदेश 24 ने ग्राउंड जीरो पे जाके कवर करी थी। हमारे संवाददाता ने स्वयं वहां पर जाकर पूरी स्टोरी को कवर किया था और वहां के लोगों से चर्चा की थी। एक बार एक स्टोरी को देखिए प्लीज। यहाँ के मकान अब खंडघरों और वीरानों में तब्दील हो चुके हैं। गांव का दृश्य ऐसा है कि दिन में भी यह गांव भयावह लगता है। यह तस्वीरें छतरपुर जिले के चौका गांव की है, जो जिला मुख्यालय से लगभग 60 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। यहाँ के ग्रामीणों के अलग अलग तर्क और दावे हैं। कुछ ग्रामीणों का कहना है कि गांव में भूत प्रेत और आत्माओं का साया है। यही आत्माएं लोगों को परेशान करती थी। रात में अजीब और गरीब आवाजें आती थी, जिसकी वजह से लोग परेशान हुए और धीरे धीरे सभी ने गांव छोड़ दिया। हम इस समय छतरपुर जिले के चौका गांव में हैं, जहां पर भूत प्रेत आत्माओं का साया रहता है। यहाँ पर कभी 250 परिवार रहा करते थे, लेकिन इन आत्माओं और भूत प्रेतों के साया की वजह से मात्र 2-4 लोग ही रह रहे हैं। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये क्षेत्र के लोग कह रहे हैं। आज हमारी टीम पूरी छतरपुर जिले से 60 किलोमीटर दूर ग्राम चौका पर आई हुई है। यहाँ पर बताया जाता है कि 1.5 दशक पहले 250 परिवार रहते थे, लेकिन यहाँ पर भूत प्रेत और आत्माओं का साया रहने लगा, जिसकी वजह से यह पूरा गांव खाली हो गया और गांव यह वीरान हो गया है। ये खंडर इसलिए पड़ा है कि यहाँ आदमी परेशान रहता था। यहाँ कोई ऐसी मान लो दई दपत पुरानी आत्माएं भटकती जैसी जो कुछ हुए, इसलिए जो गांव हटा होगा। कितने लोग रहते थे इसमें? यहाँ रहते थे वही 150 आदमी रहता था। हाँ, तो कब से ये लोग जाना शुरू कर दिया लोगों ने और क्या वजह रही, पूरी वजह बता दीजिए। अब वजह यही रही कि बीमार हो जाते, कहूँ यहाँ छोड़े ऐसा करे, अब तो कहूँ कहाँ यहाँ जगह हर बखर हाँ के अगल बगल में कहूँ को वहाँ गड़ाई में लगाई को वहाँ कौन ऐसी चीज़ बस तना मना। तो बोले जब पुरानी बसी का था, यहाँ धन है, मान लो जब बहुत पुरानी भूमि है, इसे देवता बोले या छोड़ दो, अंत मान लो बसा लो, कूड़ा कछुआए को नहीं तुम्हारा छुड़ाओ, बाकी भूमि छोड़ दो या। अच्छा, कहाँ बोले देवता?
यहाँ ही बोले गांव के। और बहुत बहुत बड़े बड़े नाव थे भी बुलवाए, कहे गांव हमसो तो कहे कसा थोड़ी लगाई के गांव हम जाए के घाय छूट जाए। तो बे भी कह गए कि भैया इतने उपाय नहीं चलने काऊ को है, इसलिए तुम अपना जो छोड़ दो घर, वो इतने उपाय नहीं है। अच्छा, तो वो इकट्ठे सब जने चले गए कि धीरे धीरे गए? हाँ, कोई आगे कोई पीछे, जैसा जी का बना तो मकान बस चले गए। तो सब कहाँ बस गए अब जाके? यहाँ रोड पे आगे। अच्छा, आपका भी घर यहीं था? यहाँ ही था, यही है हमारा घर। अच्छा, जो खंडहर पड़ा है? हाँ, जो खंडहर पड़ा है। ठीक। वहीं लोगों का अपना यह भी तर्क है कि चोका गांव जहां बसा था वहां पहले कोई बस्ती रही होगी जिसमें अपार धन संपदा है, जिसकी वजह से दफीना खोदने वाले लोग यहां पहुंचे लेकिन सफल नहीं हो पाए और परेशान होकर भाग गए। एक के बाद एक गांव के सभी परिवार गांव में दूर मुख्य सड़क पर अपना आशियाना बसाते चले गए और गांव खंडहर में तब्दील होता ही चला गया। यही वजह है कि लोग इस गांव को भूतवा गांव कहने लगे। लेकिन जब स्वदेश 24x7 की टीम ने कुछ ग्रामीणों से बात की तो उन्होंने गांव में किसी भी तरह की भूत प्रेत बाधा होने से साफ इनकार कर दिया। उनका कहना है कि गांव में सड़क, सामाजिक भवन व अन्य जैसा श्रीवास्तव जी आपने कहा था कि एक साजिश हो सकती है, दोनों प्रकार की बातें हमने जो है ग्रामीणों से यहाँ पर देखी हैं कि कुछ ग्रामीण तो ये भी कह रहे हैं कि पहले यहाँ पर कोई साया रहा करता था और आत्माएं परेशान करती हैं, इसलिए इस गांव को छोड़ा गया है। लेकिन वहीं पर दूसरे जो ग्रामीण हैं, उन ग्रामीणों का कहना है कि जो सुख सुविधाएं हैं उनका अभाव है और इसके साथ में कुछ दिन पहले यहाँ पे कुछ खजाना भी देखा गया था जिसके कारण इस गाँव को खाली कराया गया। क्या कहेंगे इस मुद्दे पे? श्रीवास्तव जी, आवाज आ रही है? इसमें प्रशासन का कितना तक जांच कमेटी बना के पूरे गांव की जांच कराना चाहिए। जो भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष जो भी कारण होंगे वो निकल के सामने आ सकते हैं। वहाँ के सरपंच का क्या कहना है, ग्राम पंचायत का क्या कहना है? सर सरपंच तो वहां पर अभी है ही नहीं, क्योंकि पूरे गांव में लगभग जितने 200 से 250 लोग थे वो गांव छोड़ चुके हैं और आज की स्थिति ये है कि केवल 2 से 3 लोग ही इस गांव में रह रहे हैं। तो सरपंच तो कुछ कर ही नहीं सकते। आपको क्या लगता है कि क्या वास्तु स्थिति हो सकती है वहां पर? नहीं, मैं तो इसको पूरा अंधविश्वास को मानते हुए प्रशासन से ही निवेदन करूंगा कि पूरे गाँव को कैप्चर कर हमारे साथ निधि राजपूत जो है दुर्ग जिले से छत्तीसगढ़ से जुड़ गई हैं और दुर्ग से छत्तीसगढ़ जो है संस्कृति और भावनाओं के मामले में, धार्मिक स्थिति के मामले में काफी तेज रहा है। निधि, क्या लगता है आपको, सच में भूत प्रेत होते हैं? जी, आप सभी से मेरा बहुत बहुत हमारे चैनल के माध्यम से सभी को मेरा नमस्कार है। और जैसा कि भूत प्रेत को लेकर जो बातें हैं, इस पर मेरी विचारधारा इस प्रकार है कि हम 21वीं सदी में प्रवेश कर चुके हैं और ये सारी जो बातें होती है बिल्कुल निराधार होती है, बिल्कुल बेसलेस होती है। इन चीज़ों को जितना ज़्यादा ही हम अपने माइंड में क्रिएट करते हैं तो फिर अलग अलग तरीके की धारणाएं बनती जाती है। देखा जाए तो सच में इस टाइप की कोई भी चीज़ें नहीं होती है। लेकिन दीदी, मैं आपकी बात से सहमत तो हूँ, लेकिन इस वक्त में मैं प्रशांत अवस्थी हमारे साथ कवर्धा से जुड़े हुए। प्रशांत, आपको क्या लगता है कि जिस प्रकार से पूरा गांव इस प्रकार से खाली हो गया है, लगभग 200 से 250 लोग जो है गांव छोड़ के विस्थापित हो चुके हैं और कुछ लोगों का कहना है कि गांव में सुविधाओं का अभाव था इसलिए वो सड़कों पर आ गए, क्या कहेंगे प्रशांत? आपको क्या लगता है कि क्या सच में भूत होते हैं? भूतों के डर से ये गाँव पूरा खाली हुआ है, कोई बड़ी साजिश का नतीजा या बड़ी साजिश का हिस्सा हो सकता है? सर, तो भूत प्रेत वाली जो बातें हैं, भूत प्रेत की बातें तो खैर सही कहना है। जो ये सब गांव ग्रामीण एरिया में जो रहते हैं, भूत प्रेत की कहानियां वहीं से स्टार्ट होती है। ये सब चीज़ सिटी एरिया जैसे एरिया में होती है। सिटी एरिया में अधिकांश करके भूत प्रेत जो रहते हैं, भूत प्रेत का सिटी एरिया में कोई मान्य नहीं रखते, लेकिन ग्रामीण एरिया जंगल में अधिकांश करके आदिवासी जहाँ रहना उन लोग को रहता है, उस जगह में भूत प्रेत लोग का छाया तो रहता ही है। जैसे अभी बिलासपुर में ही घटना हुई है, शमशान घाट में जलते लाश के सामने में वहाँ कुछ झाड़ फूक वगैरह हो रहा था जिसके ऊपर कार्रवाई हुई है। तो ऐसा गांव एरिया में और ग्रामीण एरिया में तो भूत प्रेत छाया प्रति रहता ही है। राकेश जी, आप प्रॉपर जो है छत्तीसगढ़ से बिलोंग करते हैं, जगदलपुर में आप रहे हैं और आपने छत्तीसगढ़ को काफी करीब से देखा है। मैंने सुना है कि छत्तीसगढ़ में जादू टोने जैसी जो है चीजें, भूत प्रेत जैसी चीजें काफी देखने को मिलती है और हमारे दो साथी जो है निधि सिंह राजपूत और प्रशांत अवस्थी जो है छत्तीसगढ़ से जुड़े हुए हैं
राकेश जी, आपको क्या लगता है कि जिस प्रकार से आप कह रहे हैं कि प्रशासन को करना चाहिए और जिस प्रकार से प्रशांत अवस्थी बता रहे हैं कि बिलासपुर में एक जो है शमशान में जलती लाश के सामने इस प्रकार की घटना देखने को लगी, तो प्रशासन की लापरवाही यहाँ पर सीधे तौर पर देखने को मिल रही है। मैं भी छत्तीसगढ़ दुर्गापुर बस्तर में 7-8 साल रहा हूँ जी क्योंकि आदिवासी बहुल क्षेत्र है, जी तो वहाँ पुरानी मान्यता को ज्यादा महत्व दिया जाता है जी और सभी समुदाय विशेष रूप से अंधविश्वास से जुड़े हुए हैं। तो जी। उस मान्यता को देखते हुए क्योंकि अभी बस्तर को अभी अपन बहुत पिछड़ा नहीं कह सकते हैं और उसका ही बहुत सा डेवलपमेंट हो गया है, लेकिन मान्यता सवाल एक्चुअली राकेश जी अभी यही है कि अगर आप देवी शक्तियों को मानते हैं तो भूत प्रेत को भी मानना चाहिए, और अगर भूत प्रेत को मानते हैं तो फिर एक प्रकार से जो जिस प्रकार से ग्रामीण कह रहे हैं कि सुविधाओं के अभाव था इसलिए हमने जो है गांव को जो है विस्थापित किया है, 2-3 लोग छोड़ के चले गए, लेकिन वहां पर दूसरी चीज भी देखने को मिल रही है कि उस गांव में कहीं ना कोई खजाना देखा गया था जिसको खोदने के लिए कुछ लोग आए थे और उस खजाने के कारण वो पूरा गाँव खाली हो जाता है। तो ये भूत प्रेत का डर दिखाकर जो है गांव को खाली कराया जा रहा है या किसी और साजिश के तहत खाली कराया जा रहा है, या सच में कोई प्रेत आत्मा वहां पे हो सकती है? क्योंकि आपका जो है छत्तीसगढ़ से जुड़ाव रहा है, छत्तीसगढ़ को आपने करीब से देखा है। देखिए, देव आत्माएं खुद नहीं है। असल में होता क्या है कि गांव के परिवेश के अंदर कई प्रकार के इन्फेक्शन होते हैं, पानी में भी हो सकते हैं, वातावरण में भी हो सकते हैं जी जिससे जो वहाँ के नागरिक बीमार पड़ते हैं जी तो उसको वो देवी देवताओं में जोड़ देते हैं। जैसे पूर्व में बड़ी माता मीजर चिकन पॉक्स निकलता था, उसको भी देवी का रूप ही माना गया था। जी बाद में वो वायरस के रूप में हुआ, उसकी वैक्सीन बनी, उसके एंटीकोड बने, अब तो कहीं देखने को नहीं मिलता। गाँव खाली होने का मेन कारण मेरे हिसाब से हो सकता है और पूर्ण सुविधाओं का अभाव हो सकता है, और पानी में या अन्य कोई भी इंफेक्शन या कोई भी ऐसा कारण होगा जो आदमी को बीमार कर रहे हैं वहाँ के नागरिकों को। मतलब आप ये कह रहे हैं कि भूत प्रेत जैसी कोई स्थिति वहां पर नहीं है, हो सकता है कि वहां पर कुछ वैज्ञानिक तरीकों में या जो वहां का केमिकल युक्त पानी होगा जो गांव वालों को प्रभावित कर रहा होगा, इसलिए गांव वालों ने जो है उस गांव को छोड़ने का प्रयास किया है। मेरा सोचना ये है जी अगर वहाँ पर प्रशासन सभी प्रकार की चीजों को बिंदुवत करके अगर जांच करे जी तो मेरा सोचना है कि भूत प्रेत इस प्रकार की बाधाओं वहाँ नहीं निकलेंगी। मूल रूप से जो गांव के अंदर कमियां पाई जाती हैं जिस कारण आदमी अच्छी सुविधाओं की तरफ पलायन सर, मेरा एक सवाल आपसे ये है कि चुनाव तो हर बार होते हैं, 1947 से लेकर 2024 तक कई बार चुनाव हो चुके हैं, चाहे वो सांसद का चुनाव हो, चाहे विधायक का चुनाव हो, चाहे सरपंच का चुनाव हो, चाहे वो जनपद पंचायत सदस्य का अध्यक्ष का चुनाव हो, चुनाव तो कई बार होते हैं, अधिकारी भी आते जाते रहते हैं। फिर इस प्रकार की जो बातें हैं, चूंकि सरकार भी कई बार जो है अवेयरनेस वाले प्रोग्राम चलाती है कि इस प्रकार की चीजों से आप दूर रहें, लेकिन उसके बाद भी ये गाँव अछूता क्यों है? आपका कहना सही है, लेकिन किसी न किसी विधानसभा क्षेत्र में तो ये गाँव आता होगा। बिल्कुल सर, उस विधानसभा क्षेत्र के माननीय विधायक महोदय को जरूर पहल करना चाहिए और वस्तु स्थिति का जायजा लेते हुए मूल कारण क्या है, अगर वो आदमी भ्रमित होकर गाँव को छोड़ रहा है जी तो उनको समझाकर बुझाकर उसी स्थिति में उन्हें बताने का प्रयास करना चाहिए। नहीं तो इस प्रकार की अब गाँव को कोई छोटे छोटे गाँव जो है वो सब खाली होने की स्थिति में आ जाएंगे। प्रसाद, आपको क्या लगता है कवर्धा जिले में भी कई प्रकार की इस प्रकार की घटनाएं देखने को मिली हैं? कई बार पिछली बार हमने देखा था कि हिंदू मुस्लिमों के बीच में झगड़ा हुआ था, बाद में वो जो मैटर था भूत प्रेत में जाके कन्वर्ट हुआ, और ऐसा ही मामला जो है दुर्ग में भी देखने को मिला है कई बार। प्रसाद, आपको क्या लगता है कि हकीकत में ऐसा कुछ है या फिर ये जो है एक रणनीति के तहत, एक साजिश के तहत इसको खाली कराया जा रहा है, या फिर प्रशासन की, या हम ये कहें कि राजनीतिक नेताओं की लापरवाही है? सर, इसमें ऐसा है, अगर जी प्रसाद, आवाज आ रही है? सर, जैसे कि जी अवस्थी जी आप ही बोलिए। जी सर, इसमें ऐसा है कि जैसे कि सर गांव में कई ग्रामीण लोग ऐसे हैं कि कहीं सोना का गड़ा हुआ धन है या बटुआ, जो छत्तीसगढ़ में बोलते हैं बटुआ, धन गड़ा हुआ है उस एरिया में। क्या है, कई लोग पॉसिबल है क्या प्रशांत जी? ऐसा ये कहानियों में हमने जरूर सुना है, लेकिन हकीकत में ऐसा होता है क्या?
नहीं सर, ऐसा तो नहीं होना चाहिए, लेकिन इतना गांव पूरा एरिया ही खाली हो रहा है तो सिर्फ पिक्चर फिल्म के माध्यम से ऐसा टाइप का दिखाया जाते हैं शूटिंग में। लेकिन ये जो दिख रहा है तो रियल में ही दिख रहा है, गांव की कंडीशन देख रहे हैं सर हम लोग। लेकिन ऐसा टाइप का जो कंडीशन है सर, वहाँ जा करके पहले तो वहाँ जाकर उपस्थित में देखना ही पड़ेगा सर कि वहाँ की कंडीशन क्या है, वहाँ हकीकत में वहाँ रात में वहाँ कोई रहते हैं कि नहीं रहते हैं। ये जब तक कि उस स्थान में नहीं पहुंचेंगे सर तब तक के तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। देखिए प्रशांत जी, मैं आपको बता दूं कि स्वदेश 2027 की टीम ने हकीकत जानने के लिए रात में उस गांव का दौरा किया था, और जब हमारी टीम रात को गई थी तो वहां पर अलग अलग प्रकार की आवाजें आई थी। आपने सुना होगा कि राज फिल्म की जो शूटिंग हुई थी मुंबई में, जैसे आज की डेट में एक पूरा एक मकान है जहां पर आज भी रात को अलग अलग आवाजें आती हैं, और कई सारी घटनाएं हमने सुनी, किसी की गाड़ी की लाइट चालू हो रही है, या वहां पर कोई आत्मा देखने को गई है, या कई लोग डर के मारे भाग जाते हैं। यदि आपको क्या लगता है कि दुर्ग जिले में इस प्रकार की घटनाएं देखने को मिल रही हैं, भूत प्रेत वाली कहानियां देखने को मिलती हैं आपको? नहीं सर, ऐसा तो अभी हमारे कवर्धा में भी ऐसा ऐसा कुछ घटना नहीं हुई ऐसा कि पूरा एक गांव एक तरफा मतलब वहां से सभी लोग दहशत में हैं, ऐसा तो ऐसा कुछ नहीं है सर। रहती है लेकिन नॉर्मली ऐसे ही, जैसे कि बिलासपुर में भी जो कुछ घटना हुई थी शमशान घाट के बीच में, ऐसे ही थोड़ा बहुत आता है सर, लेकिन ऐसा टाइप का घटना हमारे कवर्धा जिले में अभी तक की नहीं हुई है। यदि आपके क्षेत्र का क्या हाल है? दुर्ग जिले में इस प्रकार कोई घटना देखने को मिली है भूत प्रेत वाली कहानियों के नाम पर किसी को डराया धमका दिया गया हो, पूरा गांव खाली हो गया हो? जी सर, जो शमशान घाट की जो बातें अभी सामने आ रही थी कि शमशान घाट में रात के वक्त कुछ लोग जाते हैं और वहाँ पे तंत्र क्रिया वगैरह करते हैं, ऐसी घटनाएं पहले दुर्ग जिले में और आसपास के क्षेत्रों में सुनने को तो मिला है। लेकिन वहीं इस विषय में मेरा मानना, जैसे कि जिस गांव की अभी बात हो रही है, जिस गांव को लेकर चर्चा हो रहा है कि पूरा एक गांव का खाली हो जाना, इस पे सर मुझे एक बात याद आ रही है मेरे जहन में कि एक मूवी आई थी 2015 के आसपास, तुम्बाड़ करके। उस मूवी में दिखाया जाता है सर कि एक गांव होता है और गांव में खजाना होता है। खजाने के लिए वहां पर लोग भ्रम फैलाते हैं कि आसपास भूत और प्रेत है, जिसकी वजह से अधिकतर लोग गांव छोड़कर बाहर चले जाते हैं। जी, मेरा और सवाल यही जिससे है ये कि जिस लोग प्रकार से फिल्मों में दिखाया जाता है कि इस गांव में एक खजाना गड़ा हुआ है और उसके बाद में लोग आकर उसको खजाने को खोदने का प्रयास करते हैं लेकिन सफल नहीं हो पाते हैं, और कहीं ना कहीं उन्हें अलग अलग प्रकार से नुकसान होता है, किसी की मौत हो जाती है, किसी कोई बीमारी हो जाती है, या उस आदमी को कहीं से गायब कर दिया जाता है। तो इस प्रकार की चीजें हकीकत में कुछ देखने को मिलती हैं क्या? नहीं, ऐसा तो हकीकत में कभी भी देखने को या सुनने को नहीं मिला है। केवल पुरानी कहानियों में और कुछ काल्पनिक मूवीज में ही इस टाइप की चीजें देखने सुनने को मिलती है। जी, राकेश जी, आप कह रहे थे कि छत्तीसगढ़ में इस प्रकार की घटनाएं देखने को मिलती हैं, इन दोनों वक्तव्यों के ऊपर आपकी अपनी क्या राय देंगे? आज के परिवेश में अंधविश्वास को कानूनी रूप से मान्यता नहीं दी जाती है जी, और अगर आदमी अंधविश्वास को मानते हुए अगर आगे बढ़ रहा है तो ये चिंता का विषय है। और मेरा तो कहना यह है कि ये सभी मान्यताएं भूत प्रेत कितनी है ये सब अमान्य मानना चाहिए। हाँ, लेकिन कुछ लोग अपने लालच के लिए जी, और गड़े धन की जो प्रथा पुरानी चली आ रही है, सिद्ध करके गड़े धन को निकालना, वो आज भी उपयोग में है। तो ऐसा लगता है कि उसकी किसी कारण से ग्रामीण वासियों को बरगला कर गांव को खाली कराने का प्रयास किया गया है। बिल्कुल राकेश जी, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। राकेश जी, मेरा एक आखिरी सवाल आपसे ये है कि जिस प्रकार से ये गांव पूरा खाली हो गया, लगभग 200 से लेकर 250 लोग जो गांव को छोड़ के जा चुके हैं, और आज की स्थिति में केवल 2 से 3 लोग ही उस गांव में रह रहे हैं, तो क्या सरकार को इसकी तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए? क्या अधिकारियों को ये गांव नहीं दिख रहा है? क्या जनप्रतिनिधि जो, जैसा आपने बताया कि माननीय विधायक जो इसके क्षेत्र के विधायक हैं, उन्हें ध्यान देना चाहिए? क्या उनको ये गांव नहीं दिख रहा? क्या उन्हें यहाँ से वोट नहीं मिलते हैं? क्या 300 वोट से तो सरकार गिर जाती है? मैंने जो हमारे पास में डेटा है कि जो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी जी, उनकी सरकार 2 वोट से गिर गई थी। तो मुझे लगता है कि अगर उनकी सरकार 2 वोट से गिर सकती है तो यहाँ पर तो 250 वोटों का सवाल है। तो क्या सरकार को जो ये जो जनप्रतिनिधि होते हैं उन्हें ध्यान देना चाहिए? कभी कभी कुछ गवर्नमेंट के ऐसे प्रोजेक्ट होते हैं, वो जो प्रोजेक्ट के डेवलपमेंट स्कूल में घोषित हो जाते हैं, सबकी नजरों में नहीं होते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि किसी गांव से हाईवे निकल रहा है, कोई इंडस्ट्री आने वाली है, कोई बड़ा प्रोजेक्ट आने वाला है, इस तरीके से लोगों को डराकर उनकी जमीनों को सस्ते मूल्य में खरीदने का प्रयास किया जाता है।
ये एक जांच का विषय है और प्रशासन को हस्तक्षेप करते हुए इसके मूल कारण को जानना भी जरूरी है, और ताकि अंधविश्वास जो फैल रहा है वो अपने समाज से दूर हो जाए। बिल्कुल सर, आपने बिल्कुल सही बात की। निश्चित तौर पर मैं आपकी इस बात से सहमत हूँ कि हो सकता है वहाँ पर किसी बड़ी डेवलपमेंट की प्लानिंग हो और जो भू माफिया हैं उन्हें इस बात का पता चल गया हो और सीधे तौर पर उन्होंने भूतों का, प्रेतों का, आत्माओं का एक डर फैलाकर उस गाँव को खाली कराया हो। फिलहाल आज के इस खास प्रोग्राम में, आज की इस खास चर्चा में इतना ही, और अगली बार बहुत जल्द आपसे फिर से मुलाकात होंगे। तब तक देखते रहिए स्वदेश 2024 न्यूज़ चैनल। थैंक यू। तेरा ख्याल, तेरी जुस्तजू, तेरी चाहत मुझे ज़मीं से आसमां तक ले गई। वफा की राह में